मैं शुएब सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यूपी और बिहार के राजनीतिक दंगल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ आज हमने चर्चा की है। देखिए आगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल का पत्रकार शुएब सलमानी ने की कांग्रेस यूपी और बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाकिर अली से खास चर्चा। देखिए यूपी और बिहार की राजनीति पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाकिर अली का क्या कहना है। मैं शुएब सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाकिर अली जी हैं, जो बिहार के पटना से रहने वाले हैं। उनसे जानेंगे हम यूपी और बिहार के बारे में कि वहाँ क्या राजनीतिक चर्चा है। जी, बिहार में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ समय बाद बिहार में चुनाव आएंगे, उस आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो सलमानी साहब, आपको और आपके जो मित्र हैं, सहयोगी, उनको हमारा आदाब, सलाम, नमस्कार। और अब बिहार के ऊपर आप पूछना चाह रहे हैं। बिहार का इलेक्शन, देखिए अभी देश जिस हालात में है, अगर कल इलेक्शन करा दें तो ये गूंगी बहरी सरकार अपने हैसियत में कल आ जाएगी। कल इन्हें पता चल जाए कि हम कहाँ हैं, जातिवाद करके इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। अभी फ़िलहाल बिहार में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का बस एक ही सिद्धांत है, जो आज़ादी के बाद से जिस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, उनका एक ही सिद्धांत है, किस प्रकार से देश में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और मजबूरों के लिए काम किया जाए। आज भी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। इस बुरे वक्त में जहां बीजेपी हर उस इंसान को रोकना चाह रही है जो काम करना चाह रहे हैं जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे, बिल्कुल कानून को ताक पे रख के, मैं अधिकारियों का, प्रशासन का और पुलिस वालों की कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि वो मजबूर हैं। उनके काम करने का एक दायरा है, एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत रह के बहुत सारे अधिकारियों से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। उन्होंने मजबूर होकर बताया कि भाई क्या करूं। मुझे पता था ये बिहार या उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय लल्लू जी को बेवजह अरेस्ट किया गया आगरा में। आगरा के बाद षड्यंत्र के तहत उन्हें आज जेल में बंद कर दिया गया है। ये कांग्रेस की शराफत है। हम रोड पर आकर बदतमीज़ी नहीं करते, हम सरकारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ना नियम तोड़ते ना कानून तोड़ते, क्योंकि हमने कानून बनाया है और कानून का पालन करना हमें आता है। और इस तरह आप देख सकते हैं गरीब कैसे रोड पर, आप लोगों ने भी काफ़ी कवरेज दिया, आप लोग भी लगातार लगे रहे। आपको भी कोरोना वॉरियर कहा तो जा रहा, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा मीडिया के लिए। मीडिया एक तरफ तो जनता की नज़र में बदनाम हो रही है, उसे गलत कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार को फ़ायदा हो रहा है। उनके बिके हुए लोगों के द्वारा बदनामी सारे लोगों की हो रही है। देखा जा रहा है जैसे प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों को जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस उनके लिए क्या करेगी और क्या कर रही है? क्या करेगी नहीं, कांग्रेस कर रही है। आज उसी का तो नतीजा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं, बिना किसी कारण के जेल में हैं। हमने साझा रसोई चलाया पूरे प्रदेश में, ज़िला वाइज सारे संगठन और मोर्चों के द्वारा, सारे अध्यक्षों के द्वारा, मेन विंग के, कांग्रेस के, यूथ के, महिला के, सेवा दल के, सभी छात्र संगठन हमारे सभी एक्टिव हैं और जान पर खेल करके एक्टिव हैं। ये लड़ाई किसी देश से नहीं है, ये लड़ाई कुदरती आपदा से है, कोविड-19 से है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिगर चाहिए। और कांग्रेस के या किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई सैलरी नहीं मिलती है। आप बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा जिन्हें कोरोना वॉरियर कहते हैं। आप भी जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बचाने के डर से कर रहे हैं। किसी की माँ बहन नहीं चाहती कि हमारा पति, हमारा बेटा जाके वहाँ जान दे दे, लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस सत्ता की भूखी नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर आज 1000 बसों का काफ़िला, ज़बानी नहीं, जुमलेबाजी नहीं, 1000 बसों का काफ़िला कांग्रेस ने लाकर वहाँ यूपी बॉर्डर पे आगरा के पास खड़ा किया। मगर उसमें यूपी गवर्नमेंट का कहना है था कि अनफिट गाड़ियाँ थी, इसलिए उन्हें जो है परमिशन नहीं दी गई। देखिए, यूपी गवर्नमेंट का कहना, बिल्कुल आपने सही बात कहा है, इस बात में आपसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब ने साफ कहा है कि 31 जून तक कोई फिटनेस और अनफिट की कोई बात नहीं है। आपको इस देश के इस वैश्विक आपदा में आपको किसी तरह की इन चीज़ों के पैरामीटर्स को नहीं देखना। और उसके पीछे मुद्दा देखिए ना, सीधा आप करते हैं राजनीतिक तौर पे, आदमी परेशान करता है दूसरे दलों को, लेकिन यहाँ आपको
मुद्दा तो देखना चाहिए था। गरीब, एक लाचार औरत, एक लाचार पति, एक पति जब अपने सर पे 20-25 किलो का बोझ लेके चलता है और उस पति के पीछे उसकी पत्नी और छोटे बच्चे होते हैं, तो वो 200 किलो नहीं 1000 किलो का वज़न होता है उसके सर पे, जब हज़ारों किलोमीटर आगे जाना होता है। इस दर्द को बीजेपी नहीं समझती है, क्योंकि उन्हें परिवार से, उनके बहुत सारे नेताओं को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं, जिन्हें ना पत्नी से वास्ता, ना माँ से वास्ता। पिताजी का भी हाल में बहुत बड़े लीडर उत्तर प्रदेश के, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। भाई, माँ बाप से बढ़ के कोई देवता है इस धरती पे? माँ बाप से बड़ा कोई है इस धरती पे? उन्होंने ही भगवान बताया, उन्होंने ही अल्लाह बताया, उन्होंने ईश्वर बताया। जो अपने पिता के नहीं हो सकते, वो हमारे और आपके क्या होंगे? प्रियंका जी ने साफ कहा, प्रियंका जी ने साफ तौर से कहा कि भाई ये गरीबों के लिए मैंने लाया है, ये मज़दूरों के लिए लाया है। हमें नहीं पता कि ये मज़दूर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किस पार्टी के हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। आप चाहें तो उस बस पे अपना पोस्टर लगा लें, उस पर कमल छाप लगा लें, उस पर अपने विधायकों को बैठा दें, अपना नाम कर लें, लेकिन गरीबों को अपने घर तो पहुंचा दें। ये है कांग्रेस का सिद्धांत। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति से ऊपर बढ़ के इंसानियत की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? किस नज़र से देख रहे हैं उस साल को? भाजपा के नेता तो गुणगान कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, जैसे कि आप विपक्ष के नेता ही माने जाते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया है, ये अब वो समय नहीं रहा कि हम कुछ कहें। केंद्र सरकार की सच्चाई खुल के सामने आ चुकी है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उन्होंने, उस पैकेज के विषय में गरीबों को सुन के तो बड़ा अच्छा लगा। पैसा कहीं कुछ नहीं आया। आज वो हमारे ही मनरेगा को नरेगा के माध्यम से, जिसको बुरा कहते थे, गरीबों को कुछ पैसा पहुंच रहा है। कुछ जो राशन कार्ड होल्डर हैं, कुछ बीपीएल वाले, जो लिस्टिंग सारी हमारी है, क्योंकि हमने काम किया था, हमने बातें नहीं की थी। हमने बुलेट ट्रेन और मर्सिडीज़ ट्रेन इन चीज़ों की बात नहीं करते हैं। हमने जो ट्रैक दिया था, उसी ट्रैक पे आज भी लोग चल रहे हैं, और उस ट्रैक पे इन्होंने अगर कुछ काम किया है तो आज मज़दूरों को कटवा दिया है। उस ट्रैक पे मज़दूर चल रहे थे, वहाँ उन्होंने आराम करने का मौका ढूंढा, क्योंकि वहाँ उन्हें पुलिस नहीं परेशान कर रही थी। और गलती पुलिस की नहीं है, पुलिस को ऐसा कहा गया है कि तुम गरीबों को, मज़दूरों को रोड पे नहीं चलने दो, उसकी वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो उस ड्यूटी से, उनके लाठी से बचने के लिए जब वो ट्रैक पे चले कि जब पूरा भारत बंद है तो ट्रेन नहीं चलेगी, उन्होंने मालगाड़ी भिजवा के कटवा दिया। इसके पीछे क्या उनका ध्येय है? और 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, उसमें 8 लाख करोड़ ऐसा फंड है जो लोन के लिए एलोकेट किया गया है। आप लोन लेने में जब सक्षम होंगे तो गवर्नमेंट की ज़रूरत कहाँ है? आपके पास जब खुद कोलैटरल देने की औकात है, हैसियत है, तो आप लोन लेने में गवर्नमेंट की कहाँ ज़रूरत है? आप अगर छात्र हैं तो आपको छात्र लोन मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए सक्षम है, आपके पास गाड़ी होगी तभी तो आप उसका इंश्योरेंस कराएंगे। तो लोन लेना कोई सुविधा नहीं होता है, लोन एक आपके ऊपर बर्डन होता है किसी भी आदमी से। अच्छा, अब बिहार में, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति भी और यूपी की राजनीति में सक्रिय रहते हैं हमेशा, तो आप जब बिहार में चुनाव होगा तो नीतीश बेनाम तेजस्वी होगा, तो कांग्रेस किस पायदान पर खड़ी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ये आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये सवाल आज से 2-4 महीने पहले किया गया होता तो बात समझ में आती। अभी लेटेस्ट वहाँ का सिनेरियो ये है कि तेजस्वी को भी कांग्रेस की आवश्यकता है और नीतीश को भी कांग्रेस की आवश्यकता है। बीजेपी छुपे तौर पे सारे सीटों पे वहाँ तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब हम ही सब कुछ हैं। बीजेपी अगर हिंदूवादी है, बीजेपी में अगर हिंदू लीडर्स हैं, तो कांग्रेस में कोई पाकिस्तान के लीडर नहीं है, या दूसरे पार्टी में कोई अफ़गानिस्तान के लीडर नहीं है। यहाँ भी राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगता रहता है कि वो हिंदू होने का ढोंग करते हैं, वैसे हिंदू ही हैं, मगर उन पर जो है भाजपा आरोप लगाती है कि वो हिंदू तो अब क्यों दिखा रहे हैं, चुनाव आते ही क्यों दिखाने लगते हैं? देखिए, भाजपा ठेकेदार है, धर्म की ठेकेदारी करती है, लेकिन भाजपा के बहुत सारे लीडर्स को मैंने डिबेट में साथ में ही बताया कि हिंदू होने का ठेका ना लें। हिंदू शाकिर अली भी है, हिंदू आप भी हैं, हिंदू हर वो हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान में रहता है। धर्म की बात करें तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हिंदू हर हिंदुस्तानी है। उनको पहले जानना होगा हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। मुसलमान धर्म नहीं है, मुसलमान एक कैरेक्टर होता है। आपका कैरेक्टर, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको मुसलमान, अरबी में मुसलमान कहेंगे। वो कोई भी किसी भी धर्म का आदमी मुसलमान हो सकता है, वो जाति नहीं बदल रहा है। जाति तो इस्लाम है, धर्म तो इस्लाम है। जी, बिहार और यूपी के चुनाव के लिए 3 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जिन पर आप जो चुनाव लड़ेंगे। भाई बहुत सारे मुद्दों की बात नहीं, हमने देश बनाया, पूरा देश ही हमारा है। मुद्दा तो वो उठाते हैं जिनके पास 2-4 काम करने की सोच है, जुमलेबाजी करते हैं। हमारे पास जुमलाबाजी नहीं है। हम गरीबों के साथ थे,
हमारे धर्म में हर जाति का रिप्रेजेंटेशन है। हमारी पार्टी ना कभी यादव की कहलाई, ना मुसलमान की कहलाई, ना पंडित की कहलाई, ना ठाकुर की कहलाई। इस पार्टी में हर पार्टी के नेतृत्व करने वाले हैं जो योग्य लोग हैं, आला कमान उन्हें मौका देती है। हमारे पार्टी में परिवारवाद की बात की जाती है। ऐसा कभी किसी जगह आप आज भी राहुल जी के मुँह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिस पोते के बदन में इंदिरा गांधी जैसी महान नेत्री का खून दौड़ रहा हो, जिसके शरीर में राजीव गांधी जैसे बलिदानी पुरुष का खून दौड़ रहा हो, वो प्रधानमंत्री की लालच क्या करेंगे? आज उनके पास क्या कमी है? ईश्वर ने, कुदरत ने जिसे भी नवाजा है, इंसान उसे कम नहीं कर सकता है। जी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एक तो ज्योति लाइव न्यूज़ में बने रही। धन्यवाद।